हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी टाइम हो चुका है शाम के 5:30। हम लोग निकल चुके हैं अपनी बस के तरफ, क्योंकि बस हमें मिलेगी बरेली रोड में और हमें पहुंचना है 6 बजे तक बस के पास। तो अभी हम हैं यहाँ कुसुमखेड़ा के आसपास, फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप बस के यहाँ पे। और पापा गए हैं बस देखने के लिए। और यहाँ पे सारी बसेस खड़ी हैं जिनको जाना है प्रयागराज के लिए, जिनमें मतलब लोगों ने जिन्होंने बुक कराई हुई हैं बसें। तो यहाँ पे सारी बस खड़ी हुई हैं। तो हमें भी बस मिल गई थी, पापा ने आगे जाके देखा तो वही हमारी बस थी ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधे से ज़्यादा लोग आ गए हैं और कुछ लोग अभी आए नहीं हैं। और बस बहुत कंजस्टेड लग रही थी क्योंकि एकदम अभी खड़ी हुई है बस, और अभी इसमें कुछ भी ऑन नहीं है, एसी वगैरह कुछ नहीं है। तो तब ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी इसमें चढ़ने में। जब बस चलेगी तो अच्छा लगेगा, तब एसी वगैरह ऑन कर देंगे वो। लेकिन मम्मी कह रही थी यहाँ पे थोड़ा अजीब सा हो रहा है, दम घुटने जैसा हो रहा है, क्योंकि ना बस चली नहीं थी। तो सभी लोग कह रहे थे कि बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है करके। तो ये आंटी लोग भी सब कह रहे थे कि बहुत गर्म हो रहा है, कब चलेगी बस, कब चलेगी। तो हम लोग यहाँ पे अपनी अपनी सीट में चढ़ने वाले हैं। कान्हा चले गया है हमारी सीट में। कान्हा सोएगा, वैसे पापा के पास जाएगा अपनी सीट में और वहीं सोएगा भी। तो मम्मी भी चढ़ चुकी है, मैं और ईशू रह गए हैं। तो मैं ईशू को मम्मी को दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। और पापा की सीट है ये सामने वाली, लेकिन इन लोगों को फिर आगे पीछे कर दे रहे थे वो लोग सीट को। तो यहाँ पे कान्हा अपना बाहर देख रहा था, मम्मी भी बैठ गई थी। तो उसके बाद ये ईशू को ना थोड़ा यहाँ से बाहर दिखा रही थी मैं, ताकि ये हमें परेशान ना करे और बाहर देखे थोड़ा खेलते रहे करके। तो गर्म बहुत हो गया था यहाँ पे। मैंने भी अपनी जैकेट थोड़ी देर में फिर उतार दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। यहाँ पे एसी के बटनों के साथ ईशू अपना खेल कर रहा था मज़े से। तो ये इशू का इस बस में ना बहुत मतलब ट्रैवल पहली बार है, इतनी दूर का सफ़र कर रहा है। तो मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रही थी कि ये लोग वॉमिटिंग वगैरह ना करें। यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी, तो मैंने इशू का बाहर का उतार दिया था जो पहनाया हुआ था, और मम्मी इसको हवा लगा रही थी। हमें ही खुद इतना गर्म हो रहा था, तो ये तो बहुत ज़्यादा, फिर बच्चे तो परेशान ज़्यादा करते हैं, रोने लग गया था। तो इसीलिए मम्मी ने इसको सब उतारवा दिया था और हवा लगाने लग गई थी। यहाँ पे कान्हा बैठा हुआ है, पीछे सीट इनको मिल गई है। तो यहाँ पे इनकी सीट है पीछे वाली, अपर में ही थी हमारी सीटें, दोनों आमने सामने थी पहले, लेकिन उन्होंने फिर आगे पीछे कर दिया था, बहुत लोगों को चेंज करवाया उन्होंने। तो यहाँ पे कान्हा भी अपनी मस्ती कर रहा है। और अब हमारी बस चल चुकी है, रामपुर होते हुए ये बस जाएगी, क्योंकि वहीं से रास्ता है। तो बस में रास्ते में इन्होंने पेट्रोल भराना था, तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप में। तो बस वाले यहाँ से भराएंगे पेट्रोल, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे के लिए। तो अभी रात के बज चुके हैं 8:30 9 ऐसे बजने वाले हैं। तो हम यहाँ पे रास्ते में हैं और अभी ये दोनों साथ में हैं। फिर उसके बाद कान्हा चले जाएगा अपने नाना जी के पास में। और यहाँ पे ईशू को दोबारा से मैंने पहना दिया था ये कपड़ा, क्योंकि एसी चालू हो गया था और ठंड होने लग गई थी। तो मैंने इसको पहना दिया, कहीं तबीयत ख़राब ना हो ठंड में इधर उधर। और लाइट ऑन कर दी थी, फिर लाइट देख के उसमें खेलने लग गया था, इसको अच्छा लग रहा था ये जलते हुए। तो ये छेड़खानी उसमें लगा हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने भी अपनी जैकेट उतार ली है, बहुत गर्म हो गया था। फिर हम लोग रास्ते में पहुँच गए थे किसी ढाबे में। तो ढाबे में के पास बस रुकी हुई थी और बाहर बाहर हमें जाना था, थोड़ा वॉशरूम वगैरह। तो अगले दिन सुबह का टाइम है ये। हम लोग बस प्रयागराज का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमने सोचा चलो पहुँच जाएंगे। 6-7 बज चुका था सुबह का, लेकिन यहाँ से बहुत आगे था। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, पर यहाँ से बहुत आगे और था, और जाम भी बहुत था। और थोड़ा थोड़ा करके जाम से ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे ईशू भी उठ गया था सो के, ये अभी बाहर देख रहा है। और सुबह का टाइम है तो ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा था बाहर देखने में। तो इस कान्हा यहाँ पे सो गया था, कान्हा को मिल गई थी एक सिंगल सीट नीचे, तो वो वहाँ पे मस्त होके सोया हुआ था पूरा। और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से ये रास्ता है यहाँ का। और इतना गंदगी थी ना यहाँ पे, कूड़ा कचरा, मतलब सफाई बिल्कुल नहीं थी।
ऐसे ही गंदा हुआ था पूरा। और पापा ईशु को घुमा रहे थे क्योंकि थोड़ा परेशान कर रहा था, बस ही में इसको घुमा रहे थे अपने साथ। और यहाँ पे जगह जगह खाने के स्टॉल वगैरह लगे हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत लोग जो बस से उतर के इतना पैदल चल रहे थे ना, बहुत ज़्यादा पैदल चल रहे थे, पता नहीं कैसे। और यहाँ पे पार्किंग में लगी हुई थी बस, किसी की पार्किंग आगे थी, किसी की उससे आगे थी, किसी की उससे आगे थी। तो लोग यहाँ पे राशन वगैरह भी लेके बस में चल रहे थे, सिलेंडर वगैरह, और घर वहीं पे खाना पीना अपना बना रहे थे। और यहाँ पे हमारी बस भी पहुँच चुकी थी, अपने पार्किंग में लग चुकी है। और यहाँ से फिर हमें पैदल चलना था आगे के लिए। मम्मी भी आ गई है बस से उतर के। तो हमारे साथ के जितने भी हैं ना, ये देखो आगे आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से है रास्ता। और गंदगी इतनी थी ना, लोगों ने यहाँ पे बहुत गंदा किया हुआ था, पॉटी वगैरह सब कुछ यहीं खुले में। बहुत दिक्कत हो रही थी यहाँ पे से जाने में। तो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कच्चा रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ से फील्ड पार्किंग बहुत आगे थी और यहाँ से चलना बहुत ज़्यादा था। तो मैंने बैग टांग लिया था। हमने एक ही बैग में सारे कपड़े कर लिए थे नहाने धोने वाले, और एक बैग हम छोड़ आए थे बस में ही, क्योंकि इतना कहाँ लेके चलते हो, पैदल चलना है तो उसमें तो फिर बच्चे को भी पकड़ना है, बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ से सब लोग आगे आगे चल रहे थे हमारे साथ के, हम इनके पीछे पीछे जा रहे थे, क्योंकि रास्ता भी पता नहीं है और काफ़ी लोग भटक जा रहे थे इधर उधर। तो लोग एक दूसरे को अपने से बांध के चल रहे थे ताकि खोए ना भीड़ में, जिस हिसाब से था। और मैं भी कान्हा के लिए लेके गई थी बांधने वाला, हाथ में जो बच्चों का आता है ना, वो हथकड़ी टाइप का, एक स्प्रिंग टाइप की होती है लंबी सी वायर जैसी, तो उससे मैं पापा के हाथ में या अपने हाथ में बांध लूँगी और उसको लेके चलूँगी ताकि वो खोए ना, क्योंकि वो बहुत भागता रहता है। मैंने ईशु को पकड़ लिया है गोद में, मम्मी ने पकड़ा हुआ था पहले, फिर पापा ने पकड़ा हुआ है। ऐसे हम चेंज करते करते इसको पकड़ के लेके जा रहे थे ताकि किसी पे लोड ना पड़े। और ये फाफा महू के लिए रास्ता गया हुआ है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुई है। और यहाँ से हम लोग पैदल पैदल चल रहे थे। यहाँ पे जितने भी बाइक वाले हैं ना, लोकल बाइक वाले हैं, तो ये 400 रुपये ले रहे थे बाइक का। तो हमें मिल गया था यहाँ पर से ऑटो वाला ले रहा था 300 रुपये, क्योंकि 3 लोगों का था हमारा, तो हमने 300 रुपये दिए थे पापा ने। और कान्हा और ईशु तो छोटे हैं तो उनका तो कोई लगता भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे त्रिवेणी में, और यहाँ पे से सब देख सकते हैं आप, इस तरीके से नज़ारा है कुछ। और हम लोग पहुँच गए थे त्रिवेणी। यहाँ से फिर हम पैदल पैदल अंदर गए, बहुत चलना था, तो 4-5 किलोमीटर तो हम बहुत चले हैं। और यहाँ से फिर मम्मी ने लिए पूजा के लिए फूल वगैरह जो विसर्जित करने थे, तो यहाँ पे से हमने ले लिए थे। और यहाँ से हम आगे जा रहे थे, और हम बिल्कुल साइड में चल रहे थे ताकि भीड़ में ना, बीच में जाके तो ऐसा दम घुट रहा था, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी भीड़ में घुसने की, इसलिए हम किनारे किनारे चल रहे थे ताकि अगर कुछ हो भी तो हम किनारे से रहेंगे। तो यहाँ पे त्रिवेणी का बोर्ड आप देख सकते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे इस तरीके से टेंट वगैरह लगा रखे हैं, कैंपिंग वगैरह की हुई है। और यहाँ से ही रास्ता गया है आगे के लिए, तो हम संगम घाट के लिए जाएंगे आगे को, और वहीं स्नान करेंगे हम लोग। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ब्रिज भी बने हुए हैं ऊपर से। तो ये यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं घाट के पास, और यहाँ पे हम करेंगे स्नान, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत भीड़ हो रखी थी। जो आ रहे थे फटाफट नहा रहे थे, और चल चल के तो इतनी गर्मी हो गई थी ना, ऐसा मन कर रहा था कब हम पानी में जाएं, कब फटाफट से नहाएं, ठंडा ठंडा थोड़ा अच्छा लगता। तो पहले मम्मी, कान्हा और पापा तीनों नहाएंगे, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी ईशु को लेके, क्योंकि फिर मम्मी लोग चेंज वगैरह करेंगे। तो मैं यहाँ पे कपड़ों का ध्यान रख रही थी। ईशु को मैंने अपने आगे बैठाया हुआ था, ये अपना खेल करे, इधर उधर देखे। तो यहाँ पे कान्हा, मम्मी, पापा तीनों नहा रहे थे। तो यहाँ पे मम्मी ने तो नहा लिया था, कान्हा और पापा दोनों नहा रहे थे। कान्हा का मन तो था ही नहीं पानी से बाहर आने का, लेकिन फटाफट हमें करना था, क्योंकि बस का टाइम भी था हमारा कि जाएगी। लेकिन बस ना बहुत लेट गई,
जिस हिसाब से हम लोगों ने जल्दी करी उस हिसाब से हुआ नहीं तो बहुत लोग रास्ता भटक गए थे, मतलब बहुत चलना था, तो इतनी लेट हमारी बस फिर वहाँ से निकली। मम्मी लोगों ने नहाने के बाद फिर मैं ईशु को लेके चले गई थी पानी में। यहाँ पे ईशु को ये पहला स्नान यहाँ पे मैंने कराया है, तो ये याद रहेगा, बाद में भी यादगार रहेगा हमारे लिए कि हम इसको कुंभ लेके गए थे और वहाँ हमने अच्छे से स्नान वगैरह कराया। तो मम्मी को मैंने ईशु को पकड़ाना है, ईशु ने नहा लिया था तो मम्मी लेके चली गई थी ईशु को। अब मैं नहाऊंगी, थोड़ा सा पानी वगैरह मैं डालूंगी। मुझे थोड़ा सा अजीब सा हो गया था, पता नहीं घबराहट टाइप की अजीब सी हो गई थी पानी में, मैं इस तरीके से कभी गई नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए भी थोड़ा सा वैसा था। तो मैंने फटाफट नहा अपना भी स्नान वगैरह कर लिया था। हम लोगों ने सबने रेडी हो गए थे हम लोग सारे, और हमने तिलक वगैरह टीका वगैरह यहाँ से कर लिया था। कुछ सामान प्रसाद वगैरह हमने फिर ख़रीदा यहाँ पर। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिज बना हुआ है, इसमें ट्रेन जा रही है और हम लोग निकल गए हैं वापस। तो यहाँ से चलते चलते हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा प्यास, तो मैंने सोचा गन्ने का जूस हम लोग पी लेते हैं। तो हमने यहाँ पे गन्ने का जूस पिया। रास्ते में हमने थोड़ा थोड़ा खाया भी, छोले वगैरह लिए हमने खाने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल से बाइक वाले मिले, वरना कोई ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिला था। तो इन्होंने 400 लिए थे, मतलब 2 बाइकों के। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपनी बस में। बस से निकल के हम लोग पहुँच गए थे हल्द्वानी बरेली रोड, जहाँ से बस में हम बैठे थे। तो यहाँ से हमने ऑटो किया था, ऑटो घर तक ही हमने बुक किया। और यहाँ पे ईशु का हाल देखो ऐसा, और हमारा मुंह भी ऐसा काला हो गया था ना बिल्कुल, सफ़र में करते करते इतना चलना वलना। तो गाइस हमारा स्नान काफ़ी अच्छा रहा, और हम जैसे ही गए तुरंत हमने स्नान किया और कोई तकलीफ़ भी नहीं हुई। हाँ थोड़ा चलना बहुत था, लेकिन अच्छे से हो गया था। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब